हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हो? अभी हमने FA1 SA1 का कोर्स कंप्लीट कर दिया था। आपकी एग्ज़ाम भी पूरी हो गई, अच्छे से पेपर भी लिख लिए होंगे। और अभी अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे, है ना। अभी हम वापस से पढ़ना शुरू करेंगे आज से ही। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे हिंदी में, स्ववृत्त। स्ववृत्त का इंग्लिश में मीनिंग होता है बायोडेटा। हम कहीं पे भी जॉब करने जाते हैं, तो उसको हमें एप्लीकेशन करनी पड़ती है। हमें किसी भी जगह नौकरी चाहिए तो उसके लिए हमें एप्लीकेशन, हिंदी में उसको आवेदन पत्र बोलते हैं। तो उसके लिए हमें पूरा हमारा बायोडेटा जो होता है वो हमें देना पड़ता है। आप अगर 12th के बाद फिर आप कहीं पे भी जाओगे तो आपको अपना बायोडेटा देना पड़ेगा। कहीं पे भी जॉब करनी है या तो ग्रेजुएशन के बाद, तो वो बायोडेटा कैसा होता है और उसमें क्या क्या होना चाहिए, ये सब आज यहाँ पे आपको समझाया गया है। नौकरी के लिए आवेदन करने के साथ स्ववृत्त साथ में जोड़ा जाता है तथा साक्षात्कार देने से पूर्व स्ववृत्त की प्रति जमा करनी होती है। हाँ? अगर हमें नौकरी करना है तो आवेदन यानी कि एप्लीकेशन देनी होती है। हाँ? अभी तो जो हमें कंप्यूटर में पूरा उसका रिज्यूम रेडी मिलता है, लेकिन पहले वो अपने हाथ से ही लिखना पड़ता होता था कि हमें इस जगह के लिए मुझे इस जगह पर नौकरी करनी है। पहले जहाँ पे नौकरी, समझ लो कि आपको टीचर की जॉब करनी है, तो आप जिस स्कूल में आपको इच्छा है तो वो ऊपर प्रिंसिपल को आप लिखते हो ऐसे एप्लीकेशन कि मुझे आपकी स्कूल में टीचर की जॉब चाहिए। अगर आप मुझे ये काम करने का मौका दोगे तो मैं ईमानदारी से, हाँ, और आपकी स्कूल के नियम से जो रूल्स रेगुलेशन है उसका पालन करते हुए मैं आपकी स्कूल में काम करना चाहता हूँ। ऐसे पहले एप्लीकेशन होती है और उसके साथ एक पेज जोड़ा जाता है जिसमें हमारा पूरा बायोडेटा होता है। हाँ, तो ये बायोडेटा क्या है, उसमें क्या क्या होना चाहिए, ये हम आगे पढ़ेंगे। स्ववृत्त में संबंधित व्यक्ति का पूरा विवरण होता है जिससे उसकी अपनी समस्त छवि उभर कर सामने आती है। मतलब हमारे बारे में पूरा हम ऐसे स्ववृत्त में हम बताते हैं कि हम ये कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। आजकल स्ववृत्त तैयार करना तथा उसे समय समय पर अद्यतन करते रहना समय की मांग है, जिसे संबंधित व्यक्ति के सामाजिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक अनुभव की समस्त जानकारी अद्यतन रूप से एक साथ उपलब्ध हो। स्ववृत्त में सामान्यतः निम्नलिखित बिंदु होने की आवश्यकता होते हैं। मतलब ये बायोडेटा से ही सामने वाले व्यक्ति को पता चल जाता है कि हम किस तरह के व्यक्तित्व हमारा है। हाँ, उसके ऊपर से ही हमें वो नाप लेते हैं कि हम क्या काम कर सकते हैं, वो सब। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक, बिंदु यानी कि टॉपिक होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो आपको 11 टॉपिक दिए हैं और साइड में एक चेक्स दिया है जिसमें लिखा है फोटो। तो वहाँ पे हमारा फोटो लगाना होता है। तो इसमें सबसे पहले हमारा नाम होता है। हाँ, फिर सेकंड है टॉपिक पिता का नाम, मतलब हमारे पापा का नाम लिखना है। फिर माता का नाम, मतलब हमारी मम्मी का नाम लिखना है। फिर जन्म तिथि यानी कि हमारी बर्थ डेट लिखनी है। हाँ, ये टॉपिक है इसके। उसके बाद राष्ट्रीयता यानी कि हम इंडियन है कि नहीं है, किस देश के हैं, हमारे राष्ट्रीयता कौन सी है। तो हम इंडियन है इसलिए उसमें हम भारतीय लिखेंगे और इंग्लिश में हम इंडियन ऐसे। पत्राचार का पता, मतलब हमें हमारा एड्रेस लिखना है कि अगर वो यस नो का आंसर देंगे तो कौन से एड्रेस पे देंगे। स्थायी पता कि हम जहाँ पे रहते हैं। हाँ, पत्र कौन से एड्रेस पे उनको पत्र भेजना है, और अगर दोनों सेम होते हैं तो भी चलता है। फिर हमारे मोबाइल नंबर लिखने हैं। अगर ईमेल आईडी है तो वो भी हमें लिखनी होती है। फिर है रक्त वर्ग यानी कि ब्लड ग्रुप, हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो ये मेन 10 टॉपिक है
सबसे पहले हमारा नाम, फिर हमारे पापा का नाम, माँ का नाम, हमारी बर्थ डेट, फिर हमारी राष्ट्रीयता, फिर एड्रेस जहाँ पे पत्र हमें भेजना है वो आना है उसका वो, फिर अब हम जहाँ पे रहते हैं वो पता, हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और हमारा ब्लड ग्रुप। ये मेन 10 टॉपिक होते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा शैक्षणिक योग्यता। मतलब हमने कितनी पढ़ाई की है, कौन से सब्जेक्ट से पढ़ाई की है, और आगे हम जो भी हमारा एजुकेशन के बारे में, हाँ, जो हमने एजुकेशन प्राप्त किया है, हाँ, तो हमने वो उसमें हमें एकदम अच्छी तरह से दिखाना है कि हमने कितनी क्या क्या कौन कौन से उपाधियाँ प्राप्त की है। हाँ, तो उसके लिए ये स्पेशल आपको एक ये बताया गया है एग्जाम्पल के लिए, पूरा टेबल कोष्टक आपको यहाँ पे दिया गया है, तो वो हम अच्छे से समझेंगे। आप टेक्स्ट बुक हाथ में रखना, 51 पेज पे है ये। तो सबसे पहले देखो लिखा है उपाधि, मतलब डिग्री। तो अगर हमने 10th पास किया है तो इसमें लिखना है एसएससी, फिर सेकंड में लिखना है एचएससी यानी कि 12th। अगर टीवाई बीए है या तो बीए बीएड है, एमकॉम है, बीकॉम है, जो भी हमने किया है, तो इसको पहली लाइन में हमें वो लिखना है कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की है। सेकंड टॉपिक है वर्ष यानी कि बोर्ड और यूनिवर्सिटी, कि हमने कौन सी साल में, अगर आपने 10th का लिखा है एसएससी तो कौन सी साल में आपने एसएससी के एग्ज़ाम दिए, हाँ, फिर 12th की एग्ज़ाम कब दी है, टीवाई की कब दी है, एमए की कब दी है, बीएड, वो ईयर के साथ लिखना है, और कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने ये एग्ज़ाम पास की है। उसके बाद होता है रोल नंबर, कि आपने जब एग्ज़ाम दी तब आपका रोल नंबर कौन सा था। फिर सब्जेक्ट, हाँ, अगर आपने टीवाई का लिखा है तो टीवाई में हम जो सब्जेक्ट चूज़ करते हैं वो मेन सब्जेक्ट होता है और एक सब्सिडरी सब्जेक्ट होता है, तो 2 सब्जेक्ट आपको यहाँ लिखने होते। पूर्णांक मतलब जो टोटल उसके गुण कितने थे, और प्राप्तांक तो उसमें से हमें कितने मार्क्स आए वो यहाँ पे लिखना है। प्रतिशत यानी कि परसेंटेज, आपको यहाँ पर कि अगर फर्स्ट ईयर 12th में कितने परसेंटेज आए वो लिखना है। 12th में टीवाई बीए किया है या तो टीवाई बीकॉम किया है, बीए किया हो तो उसके परसेंटेज, बीकॉम किया है तो उसके परसेंटेज, उसके बाद एमए या एमकॉम किया है तो वो भी परसेंटेज आपको लिखना होता है। फिर वापस से नीचे यहाँ पे है कि व्यावसायिक योग्यता, मतलब हम कौन सा काम कर सकते हैं, अगर कुछ एक्सपीरियंस है। नीचे फिर अनुभव, कि आपने इससे पहले कोई काम किया है तो वो आपको यहाँ पे लिखना है कि मैंने ये इस जगह पे इतना समय काम किया है, तो ये अनुभव। रुचियाँ, मतलब आपको क्या क्या हॉबी है आपकी, हाँ, आप कौन से काम में इंटरेस्ट रखते हो, या तो हॉबी आपकी क्या है, हाँ, और अन्य कुछ, अगर आपको और कुछ अदर एक्टिविटी में इंटरेस्ट हो तो वो आप बता सकते हैं। फिर स्थान, मतलब जिस हमारे जो जगह का नाम है वो, डेट, फिर यहाँ पे हमारी साइन होती है। लेकिन एक बात याद रखनी है, हम जब साइन करते हैं सिर्फ इंग्लिश में साइन करते हैं, लेकिन उसके नीचे पूरा नाम हमें लिखना होता है। ये पूरा रूल्स है। हमारा बायोडेटा इसी तरह से होना चाहिए। तो मुझे लगता है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ, अभी आफ्टर 12th आपको कहीं पे भी जॉब करनी होगी, हाँ, अभी तो कहीं पे मिल जाती है लेकिन वो 18 ईयर से पहले नहीं मिलती है। तो लेकिन जब भी आप जॉब पे जाओ उससे पहले आपको ये समझ में आ गया है कि आपको अपना बायोडेटा कैसे लिखना है। अगर इस हिसाब से सिस्टमेटिक बायोडेटा होता है तो जहाँ पे हमने एप्लीकेशन की है उन लोगों को पता चल जाता है हमारे व्यक्तित्व का, कि ये लोग कैसे, जिसने इतना अच्छे से एप्लीकेशन की है वो व्यक्ति हमेशा अच्छा काम कर सकता है। तो ये यहाँ पे टॉपिक पूरा होता है। अभी इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। आपको अच्छे से समझ में आया ना? ठीक है, तो अभी ये वीडियो भी हम यहाँ पे पूरा करेंगे।
नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। अस्तु।